हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज कुछ नया सीखो के इस भाग में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी रोचक जानकारी जो आप सभी लोगों के लिए ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल है। आज की इस वीडियो में मैं जो जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक है और स्पेशली उन लोगों के लिए है जो या तो लोन लेके सर्वाइव कर रहे हैं, लोन चला रहे हैं या लोन लेने की सोच रहे हैं या बैलेंस ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं। एक छोटे से अमाउंट से वो जो महज कुछ सैकड़ों में है, यानी कि 100, 200, 500, 700 या 1000, हजार भी नहीं, उससे भी कम में, क्या कुछ छोटे से अमाउंट को बढ़ाकर आप अपने लोन में लाखों रुपए बचा सकते हैं। यानी कि महज एक छोटे से अमाउंट का बदलाव करके अपनी ईएमआई में, जो आप सोच भी नहीं सकते कितना कम है, आप लाखों रुपए का अंतर अपने लोन में ला सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? इसी वीडियो पे आगे जानकारी देने के लिए आज मैं ज्ञानवर्धक रोचक विषय आप लोगों के लिए लेके आया हूं। वीडियो पे चलेंगे, आगे चलने से पहले एक सविनय निवेदन की प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए जिससे सारी वीडियो समय पे आपको मिलती रहे। हमारे 90% दर्शक चैनल पे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। मेरा आग्रह उन सब लोगों से है जो चैनल पे, जो इस वीडियो के कंटेंट को पसंद तो कर रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हमें आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। देखिए, आप कोई भी लोन चला रहे हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, गाड़ी का लोन हो, महज छोटा सा, एक बहुत छोटा सा बदलाव जो अगर लोन लेते समय आपकी जानकारी में रहे, या अगर आप लोन ले चुके हैं तो लोन लेने के बाद अगर वो आप उसमें तब्दील कर दें तो आप यकीनन लाखों रुपए बचा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा आप लोगों के लिए एक परिवर्तन होगा जो लोग लोन सर्वाइव कर रहे हैं या जो लोन की ईएमआई ज्यादा भर रहे हैं, इंटरेस्ट भर रहे हैं। और एक महज छोटे से बदलाव से आप यकीन मानिएगा आप बहुत बड़ा अपने लोन के इंटरेस्ट पेमेंट में बदलाव ला सकते हैं। वो कैसे करेंगे, चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं कि किस तरीके से आप एक छोटे से बदलाव से, एक छोटी सी कोशिश से एक बहुत बड़ा अमाउंट जो लाखों में है, आप लोन का बचा सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 3 सिनेरियो लिए हैं। पहले सिनेरियो में अब यहाँ पे हमने लोन अमाउंट जो है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने तीनों सिनेरियो में 10 लाख रुपए रखा है और जो टेन्योर है वो 15 साल का रखा है और 10% का हमने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट तीनों में रखा है। अब यहाँ पे पहले सिनेरियो को हम लेंगे कि पहले सिनेरियो में कोई भी हम पार्ट पेमेंट नहीं करते हैं, कोई भी हम एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करते हैं पूरे 10 ईयर में, तब हमारा क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि कंपैरिजन तो तभी लगेगा। और दूसरे सिनेरियो में हम रखेंगे कि कुछ एक पार्ट पेमेंट हम कितना पास करते हैं, फिर एक तीसरा सिनेरियो रखेंगे जिसमें हम और एक पार्ट पेमेंट का ऑप्शन रखेंगे और तीनों ऑप्शन को कंपेयर करेंगे कि छोटी सी, एक महज छोटी सी बचत से या एक छोटे से बदलाव से आपके एक लोन में कितना भारी अंतर आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों सिनेरियो हैं। यहाँ पे आप समरी देख सकते हैं सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3 की, जिसमें 10 लाख रुपए का लोन था। इसकी ईएमआई है 10,746 रुपए, तीनों में हमने सेम रखी है। टोटल इंटरेस्ट जा रहा है 9,34,000 रुपए लगभग और टोटल अमाउंट जाएगा आपका 19,34,237 रुपए का। ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के है और ये लोन खत्म होगा, चूंकि ये 15 साल का 180 महीने का है और इस समय मार्च चल रहा है, मार्च 2024, तो ये 2039 में जाके खत्म होगा नॉर्मल सिनेरियो में। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप इंटरेस्ट पेमेंट तीनों में, अभी क्योंकि हमने कोई बदलाव नहीं रखा है इसलिए यहाँ पे आप पूरे 10 ईयर में देख सकते हैं कि तीनों सिनेरियो के जो पेमेंट है वो 180 महीने का ही तीनों का जाएगा। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, तीनों का 180 महीने में। अब हम लोग चलते हैं अपने उस मैजिक की तरफ जिसमें हम ये बताएंगे कि किस तरीके से आप लाखों रुपए अपने लोन के इंटरेस्ट के रूप में बचा सकते हैं। देखिए, पहले सिनेरियो में हमने क्या किया था कि पहले सिनेरियो में यहाँ पे हमने कोई भी पार्ट पेमेंट नहीं करी है, नॉर्मल जैसा चल रहा है चलते। पार्ट पेमेंट का मतलब होता है कि जैसे आप अब इस समय जो है मार्च 2024 चल रहा है और अप्रैल 2025 में जब आपके 12 महीने पूरे हो जाएंगे तब हमें क्या करना है, तो हम एक सेटअप ले लेते हैं कि यहाँ पे पार्ट पेमेंट कितना करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे आपकी जो ईएमआई थी, मैं दोबारा दिखा देता हूं। अब यहाँ पे जो पहले सिनेरियो में आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे ईएमआई देख लीजिए आप, 10,746 रुपए की ईएमआई है। अब 10,746 नॉर्मल अगर आप पहले सिनेरियो में देते आ रहे हैं, अब यहाँ पे मैजिक हमें क्या करना है, 10,746 की जो ईएमआई थी उसका
10% 1075 रुपए के करीब होता है, यानी कि महज 1075 रुपीज आप 10,000 रुपए पर मंथ दे रहे हैं। आप नॉर्मल 15 साल तक 10,000 हर महीने देते रहेंगे। अब अगर दूसरे सिनेरियो में मैं सिर्फ 10% बढ़ाता हूं, यानी कि 1,075 रुपए एक महीने में मैं अपनी ईएमआई को बढ़ा देता हूं, और ये 1,075 रुपए एक साल में हो जाते हैं हमारे 12,895 रुपए, यानी कि 10% कितना हो गया मेरी ईएमआई का 1,075 रुपए। और अगर मैं इसको 12 से, यानी एक साल में मैं अगर 10% की ईएमआई बढ़ाता हूं तो 12,895 रुपए मेरे एक्स्ट्रा होते हैं। 12,895 95, ये यहां पे है 12,895 रुपए की मैंने एक साल बाद, यानी कि 1,075 रुपए, मैं दोबारा समझाता हूं। 10,000 रुपए की मेरी एक ईएमआई थी, मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ यहाँ पे एक पर मंथ की ईएमआई का 10% एक्स्ट्रा कर दिया, यानी 1,075 रुपए एक महीने में मैंने बढ़ाए, और मैंने यहाँ पे वो 12,000, यानी एक साल बाद 1,075 इंटू 12 करेंगे तो 12,895 रुपए मैंने एक साल बाद इस लोन में पार्ट पेमेंट कर दी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पार्ट पेमेंट करता हूं, तो यहां पे आप देख रहे हैं क्या असर हो रहा है। लुक एट दिस, ये अब आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक साल बाद 12,000 रुपए दिए, और मैं 9,34,000 रुपए की ब्याज देने की जगह 8,96,000, यानी कि लगभग लगभग 36,000 रुपए मैंने बचा लिए। और मेरा जो 15 साल का टेन्योर था वो कम हो गया, लगभग 4 महीने मैंने अपनी ईएमआई के बचा, 4 ईएमआई मैंने सेव कर लिए। अगर मैं सिर्फ 10%, यानी कि 12,000 रुपए अगर मैं यहाँ पे देता हूं, 1,075 रुपए एक ईएमआई के अगर मैं बचा के 12 महीने बाद यहाँ पे 12,895 रुपए अगले साल देता हूं, तो मेरा कितना फर्क पड़ेगा। अब यही चीज मैं अगले साल भी दोहरा देता हूं, यही चीज मैं आने वाले सिर्फ 5 साल तक करता हूं। देखिए लोन 15 साल का है, और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ 10% ऑफ ईएमआई। अगर आप सैलरीड हैं, आज आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो आने वाले अगले साल में इंक्रीमेंट होके वो 55 या 60,000 रुपए ही होगी, कम नहीं होगी। तो जब आपकी इनकम बढ़ रही है 10% के आसपास, तो आप अपनी ईएमआई को भी पार्ट पेमेंट में जरूर बढ़ाएं। यही इसका लॉजिक है। अब 12,895 रुपए यानी 1,075 रुपए पर मंथ अगर मैं अपनी ईएमआई का बढ़ा देता हूं, और आने वाले सिर्फ 5 साल मैं 12,895 रुपए, यानी एक साल बाद हर साल के 13वें महीने में अगर मैं 12,895 रुपए पार्ट पेमेंट करता रहता हूं, तो यहां पे ये देखिए सर, महज 12,000 रुपए साल में एक बार मैंने एक्स्ट्रा दिए, और मैंने 7,98,000 रुपए आ गया, यानी कि लगभग लगभग मैंने 1,40,000 रुपए अपने बचा लिए। और मैंने पेमेंट कितनी करी है यहाँ पे, महज 12,895 रुपए, वो भी साल में एक बार। ईएमआई के अलावा मैं पे कर रहा हूँ, ईएमआई तो मेरी जा ही रही है, ईएमआई के अलावा मैं 12,895 रुपए अगर एक्स्ट्रा पे कर देता हूं, तो आप देख रहे हैं मेरे इंटरेस्ट में कितना यहाँ पे फर्क आ गया। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, इंटरेस्ट कितना कम हो गया मेरा। मेरा जो इंटरेस्ट जा रहा था इतना ज्यादा 9,34,000 रुपए का, अब वो मेरा इंटरेस्ट जा रहा है सिर्फ 7,98,000 का। और मेरा जो 15 साल का लोन था वो हो गया अब 162 महीने का, यानी 180 महीने की जगह अब मैंने 162 महीने कर दिया, यानी 1.5 साल का लोन मैंने लगभग अपना खत्म कर दिया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सिनेरियो पे। देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 साल पे किया है, आप इसे जारी करेंगे आने वाले 2 साल या 3 साल भी, और अगर इसी प्रक्रिया को जारी करते हैं तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूँ। 5 साल में ये इम्पैक्ट है, तो आप जान सकते हैं कि आने वाले अगर 5 साल आप और करते हैं तो ये इंटरेस्ट 5 लाख से भी कम कर देंगे आप। तो सिर्फ हमने 10% अपनी ईएमआई को बढ़ाया, और हमने यहाँ पे ये देख लिया कि मेरा कितना पैसा बच रहा है 12,895 पे करने के बाद मेरे इंटरेस्ट में। यहाँ देखिए इंटरेस्ट में कितना अंतर आ चुका है सिर्फ 5 बार पेमेंट करने पे। और हर साल अगर आप करते जाते हैं तो ये जो 15 साल का लोन है ना सर, ये 15 साल का लोन आपका महज 7 या 8 साल में खत्म हो जाएगा। अब मैं कैसे बताता हूँ, एक और सिनेरियो ले लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने 5 साल की ही पेमेंट रखी है, मैंने कोई लंबी पेमेंट रखी ही नहीं। अब 5 साल की पेमेंट में यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ,
कि मेरी ईएमआई यहाँ पे आपको कितनी दिख रही है, 10,746 रुपए की हर महीने की मेरी ईएमआई जा रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक सिनेरियो लेता हूँ कि मैं अपनी ईएमआई का 3 गुना यानी कि 30,000 फॉर एग्जाम्पल, महज 30,000 रुपए मैं हर साल जमा करके अपने लोन में से खत्म करना चाहता हूँ। 30,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मेरा हर साल मेरा इंक्रीमेंट भी होता है, हर साल मैं बिजनेस में इंक्रीमेंट भी ले रहा हूँ, हर साल मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, या हर साल मेरी सैलरी बढ़ रही है, या मेरे पास कुछ सेविंग्स बढ़ रही है, मुझे प्रमोशन मिल रही है, मुझे कहीं ना कहीं कोई गेन मिल रहा है। हम लोग कहीं ना कहीं सेविंग करते हैं या हम किसी तरीके से अपने जो बोनस को है, अगर आप उसको भी यहाँ पे सेटअप करते हैं, महज 3x यानी कि 3 गुना अपनी ईएमआई का, मैं यहाँ पे 10,000 रुपये ले लेता हूँ, 746 छोड़ देते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ 3x 3 गुना यानी कि 30,000 रुपये एक साल बाद मैं यहाँ पे पेमेंट करता हूँ। अब आप देख रहे हैं, एक बार पेमेंट मैंने करी, मैं उसके बाद 5 साल कंटिन्यू करता हूँ जी। अब यहाँ पे असर आपको दिख जाएगा, मैंने सिर्फ 3 गुना अपनी ईएमआई का यहाँ पे पेमेंट किया है, पार्ट पेमेंट मैंने किया, और यहाँ पे मैं कितने में आ गया, 6,60,000 रुपए के लगभग मैं अपना इंटरेस्ट पे करूंगा। यानी कि जो मैं पहले सिनेरियो में 19 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहा था, टोटल 9 लाख रुपए का, माफ कीजिएगा, 19 लाख टोटल पे कर रहा था, अब वो टोटल पे मैं दूसरे सिनेरियो में 12,000 रुपए साल की एक्स्ट्रा पेमेंट की बात करूंगा, 17 लाख रुपए, और यहाँ पे 30,000 रुपए यानी 3x करने के बाद मैं टोटल पेमेंट 6,60,000 रुपए का सिर्फ इंटरेस्ट ही होगा मेरा, ये 9,34,000 और 6,59,000। अब यहाँ पे आप तीनों सिनेरियो को कंपेयर कर सकते हैं कि ये मेरे तीनों सिनेरियो हैं। जो पहला सिनेरियो है ये देखिए, ये आगे चलता जा रहा है, ये मेरे लोन में पहले कोई पेमेंट, यहाँ पे देखिए मैंने पेमेंट करी है, पांच पेमेंट मैंने करी है। ये मेरी पहली पेमेंट थी जो मैंने यहाँ पे करी है अप्रैल में। हर साल यानी कि 13वें महीने में जाके मैं अपनी पार्ट पेमेंट को इंड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो 12,895 रुपए, दूसरे सिनेरियो में मैंने 30,000 रुपए दिए हैं, और इस तरीके से मैं सिर्फ 5 साल पहले देता हूं, क्योंकि 5 साल स्टार्टिंग में ही आपके जो है इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा जाता है, बाद में इंटरेस्ट कम हो जाता है और प्रिंसिपल बढ़ जाता है। इसी तरीके से आप देखिए, मेरा जो 5 बार करने के बाद मेरा लोन सबसे पहले खत्म हो रहा है 1 जनवरी 2036 को, मेरा लोन ये तीसरे सिनेरियो का खत्म हो जाएगा। दूसरे सिनेरियो में जिसमें मैंने सिर्फ 12,000 रुपए 5 साल पे करे थे, मेरा जो लोन है वो खत्म हो जाएगा अक्टूबर 2037 में, और अगर मैं नहीं कोई पेमेंट करता तो फिर मेरा 1 अप्रैल 39 में जाके लोन खत्म होगा, जो 0 यहाँ पे होगा। तो बेसिक आइडिया बस इतना है कि अगर आप थोड़ी सी बचत अपनी करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ पहले 5 साल ही पार्ट पेमेंट को इंड्यूस किया है, यहाँ पे लगाया है। अगर मैं इसको और ज्यादा कर सकता हूँ, या मैं 1 लाख रुपए कर दूं, मैं ये सारी पेमेंट हटा के मैं कहता हूं कि मैं पहले ही साल के बाद में, मैं पहले साल कोई पेमेंट नहीं करता, और उसके बाद मैं 1 लाख रुपए यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो गिननी पड़ती है, मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए दूसरे साल में जाके पे कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फिर भी फर्क पड़ेगा, आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं या 50,000 रुपए दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को बचा। तो बेसिक आइडिया क्या है कि आपको अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए नॉर्मल आप ईएमआई जितनी कम से कम लिखवा सकते हैं ले लीजिए, ऐसा मत करिए। देखिए एक तरीका ये होता है कि आज मेरी सैलरी 50,000 रुपए है और मैं 30,000 रुपए की ईएमआई बनवा लूं, जबकि मैं उस ईएमआई को 12,000 रुपए भी ला सकता हूं। तो मुझे 12,000 रुपए यानी कम से कम ईएमआई रखिए, ज्यादा मत करवाइए, क्योंकि उससे क्या होगा कि कल को आपने अभी लोन ले लिया, आपने एक लोन ले लिया, आपने सोचा कि 5-10 साल में मैं ये लोन खत्म कर दूंगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। 7 साल में या 5 साल में अगर मैं ईएमआई बढ़वा दूं, अक्सर ये सोचा जाता है। लेकिन अगर आपने ईएमआई बढ़ा दी, 30,000 रुपए की कर दी, तो फिर अगर कल को आपको कोई लोन लेने की जरूरत पड़ गई तो आपकी एलिजिबिलिटी उसमें ब्लॉक हो जाती है। तो आपको कम से कम ईएमआई अपनी रखनी है जो बनवानी है, लेकिन पार्ट पेमेंट इन 2 सिनेरियो के हिसाब से जरूर करें, जिससे आपको एलिजिबिलिटी भी, आपको कभी वक्त बेवक्त कोई लोन लेना पड़ गया तो ऐसा नहीं होगा कि बैंक ये कह दे कि सर आपकी 30,000 रुपए की ईएमआई चल रही है 50,000 रुपए की, तब आप सोचेंगे कि मैंने इतनी हाई ईएमआई बनवा के भी आज मुझे कोई लोन नहीं मिल रहा क्योंकि मेरी एलिजिबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा।
ये सिनेरियो मैंने आपको बताया कि थोड़ी थोड़ी पार्ट पेमेंट करने से भी आप लाखों रुपए का अंतर अपने ब्याज को बचाने में ला सकते हैं। और ये बिल्कुल कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट है। लेकिन समझदारी से अगर आप चलेंगे, नियमित रूप से चलेंगे, तो आप निश्चित रूप से लाखों रुपए अपने लोन में बचा सकते हैं। छोटी सी एक बचत और इतना बड़ा आपका मुनाफा। तो देखा आपने, ये थी वो जानकारी जो एक छोटे से बदलाव के साथ आपके लाखों रुपए बचा सकती है। अब देखिए, मैंने जैसे अभी स्लाइड में भी बताया था आपको कि आप ईएमआई हमेशा, मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैं बताता हूँ कि ईएमआई हमेशा अपनी कम से कम रखवाइए। ये मत सोचिए कि आपका इंटरेस्ट स्टार्टिंग में, अगर आप देखेंगे कि कोई लोन अगर आपका 15 साल की एलिजिबिलिटी आपकी बन रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम 10 लाख में करवा लेते हैं। हम लोग 7 साल की एलिजिबिलिटी करवा लेते हैं उसमें कि आप लोन टेन्योर कम कर दीजिए, हमारी ईएमआई बढ़ा दीजिए, जिससे हमारा ब्याज बचेगा और हमारी ईएमआई बढ़ने से हमें कोई नुकसान नहीं है। निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं है, इसमें आपका फायदा है। लेकिन दूसरा सिनेरियो ध्यान रखिए, आपने आज 50,000 रुपए की सैलरी पे आपकी ईएमआई बनती है, आप एलिजिबल हैं 30,000 रुपए तक की ईएमआई देने के लिए। लेकिन आपने 30,000 रुपए की ईएमआई तो बनवा दी, लोन टेन्योर भी 10 साल से आपने 5 साल करवा लिया। लेकिन अगर आपको 6 महीने या साल भर बाद कोई लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुकी है 30,000 रुपए के लिए। तो ऐसे में अब क्या किया जा सकता है? ऐसे में आपको यही करना चाहिए कि आपको अपनी ईएमआई जो 12,000 रुपए बन सकती है, आप 12,000 रुपए पे ही रखिए। 12,000 रुपए की ईएमआई अगर आप करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप टेन्योर अपना बड़ा रखेंगे, ईएमआई आप अपनी कम रखेंगे, लेकिन ब्याज उस समय आपको ज्यादा दिखेगा। लेकिन इसको कम करने का तरीका मैंने अभी वीडियो में आपको बताया है। अब इस सिनेरियो में अगर आपको 6 महीने या साल भर बाद अनफॉर्चुनेटली या किसी इमरजेंसी में कोई लोन लेने की जरूरत पड़ गई, तो आप एलिजिबल हैं। आपकी 30,000 रुपए की जगह ईएमआई आपकी 12,000 रुपए ही जा रही है। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कस्टमर अपनी ईएमआई तो शेड्यूल करके बढ़वा लेते हैं, क्योंकि आज उनके पास इनकम है, वो कहते हैं कि मैं अपना ब्याज ज्यादा क्यों दूं। बिल्कुल सही बात है, आपको ज्यादा देना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको अगर कल को जरूरत पड़ी किसी नए लोन लेने की, या कोई आकस्मिक ऐसी आपके पास जरूरत आ गई जिसके लिए आपको लोन चाहिए, तो आप एलिजिबल ही नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी ईएमआई ऑलरेडी जो आपका ब्लॉक था 30,000 रुपए का, वो आप कंज्यूम कर चुके हैं। इसी के लिए ये कहा जाता है कि आप अपनी ईएमआई को कम से कम रखिए, लेकिन पार्ट पेमेंट करते रहिए। वो तरीका मैंने आपको अभी वीडियो में बताया। इस तरीके के जरिए आप अपनी ईएमआई को जल्दी बचा सकते हैं। जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जैसा कि मैंने स्लाइड में बताया, 10,700 की जो ईएमआई थी, मैंने सिर्फ उसका 10% साल का जोड़ा, और हर 13वें महीने बाद यानी 1 साल बाद मैं उसको पार्ट पेमेंट करता गया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा जो लोन था, जो इंटरेस्ट था, वो इतना बच गया कि, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी देखिए कि अब मेरा इंटरेस्ट तो बच ही रहा है, प्लस मैं एलिजिबल भी हूँ। यानी अगर इस दौरान जो मेरा लोन चल रहा था, मैं पार्ट पेमेंट भी करता जा रहा हूँ, लोन का टेन्योर भी घटाता जा रहा हूँ, और अगर मुझे कल को किसी लोन की जरूरत पड़ गई तो मैं एलिजिबल भी हूँ। तो ये थी वो सारी जानकारी जिसका उद्देश्य था कि आप अपने लोन के एक छोटे से बदलाव के साथ आप किस तरीके से लाखों रुपए का अपना ब्याज बचा सकते हैं। देखिए, बचत छोटी छोटी करके ही आप बड़ी बचत में उसको तब्दील कर सकते हैं, और यही इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से किया जा सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं, सिर्फ एक महज आंकड़ों का खेल है, एक नियमित अनुशासन का खेल है, जिसको आप अगर करें तो आप वाकई निश्चित रूप से अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो समय पे मिलती रहे। आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है इसी तरीके के कंटेंट को रेगुलरली आप लोगों के सामने लाने की। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हुए अपनी अगली वीडियो में फिर से मुलाकात आपसे करेंगे, एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ, एक नए तथ्य के साथ। आओ कुछ नया सीखो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।